चलो देखो नेक्स्ट डेरिवेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। देखो ये हट गया है इस बार, 2020 में थोड़ा सा ये पार्ट नहीं रखा गया, लेकिन नहीं पढ़ लो, इसका न्यूमेरिकल आ सकता है। नेक्स्ट लिखो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। जैसे रजिस्टर का कॉम्बिनेशन नहीं था सीरीज पैरेलल वाला ना, वही से। नेक्स्ट देखो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। पहले कौन सा कॉम्बिनेशन करा दें? सीरीज ना, फर्स्ट सीरीज। देखो बेसिकली सीरीज पैरेलल कहने वाली बात है, एक और कॉम्बिनेशन होता है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, है ना। मिक्स कॉम्बिनेशन में कुछ सीरीज में लगे होंगे, कुछ पैरेलल में लगे होंगे, उसमें तुम्हें वैल्यू निकालनी होगी, तो वो n और m के टर्म में आता है, और है नहीं तुम्हारे उसके पार्ट में। अब तो इस बार भी 220 में ये सब भी हट गया, इस बार हटाया, लेकिन आगे साल तो आ जाएगा, लेकिन नॉलेज में होना चाहिए इसलिए लिखो। सीरीज में हमारे पास 3 कैपेसिटर हैं। कितने कैपेसिटर? 3 मान लें, जितना तुम्हें सही लगे n मान लो, बाद में n के लिए डिराइव कर लेंगे। तीनों कैसे जोड़ दिया मैंने? सीरीज में। एक तरफ पॉजिटिव, दूसरी तरफ निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। सुनो, अब सीरीज कॉम्बिनेशन में एक चीज़ ये पढ़ो, सीरीज में इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2, इसका कैपेसिटेंस C3, ठीक। सीरीज में क्या सेम होता था? करंट, रजिस्टर में याद करो, इन सीरीज करंट आर कांस्टेंट, इन पैरेलल पोटेंशियल आर कांस्टेंट, ये चीज़ पढ़े हो ना। सीरीज में करंट कांस्टेंट होती है, लेकिन यहाँ कहीं करंट फ्लो नहीं कर रही, यहाँ पे चार्ज है। कौन है? चार्ज। इसका मतलब अगर यहाँ पे इनको हम बैटरी से जोड़ें या फिर इसको चार्ज करना चाहें किसी बैटरी से, तो जितना चार्ज इस पे हो स्टोर होगा इधर, उतना चार्ज इधर, उतना ही चार्ज इधर। तो यहाँ पे इन सीरीज करंट कांस्टेंट होती, लेकिन करंट एक तरह से चार्ज ही तो है। I बराबर Q/T। अगर टाइम 1 सेकेंड ले लें तो उसी चार्ज को ही क्या बोलते हैं? करंट। 1 सेकेंड में जो चार्ज फ्लो हुआ, जो चार्ज था वहाँ पे फ्लो हुआ, उसी क्या बोलेंगे? करंट। तो इन सीरीज चार्ज आर कांस्टेंट। इसमें सीरीज में क्या कांस्टेंट होगा? चार्ज। तो सब में चार्ज Q1 Q2। तो अलग अलग क्या होगा? अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग पोटेंशियल होगा। यहाँ पोटेंशियल V1 होगा, यहाँ पोटेंशियल V2 होगा, इसमें पोटेंशियल V3 है, ठीक। ये बात समझ में आई? भैया देखो, हम बैटरी से कुछ चार्ज भेज रहे हैं, उतना ही चार्ज इधर जाएगा, उतना ही चार्ज इधर जाएगा, उतना ही चार्ज इधर जाएगा, तो चार्ज सेम हो गया, लेकिन पोटेंशियल अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो एक कैपेसिटर है, उसमें मैंने 10 चार्ज दिया तो पोटेंशियल 1 यूनिट बढ़ा, और दूसरा कैपेसिटर है उसमें 20 चार्ज दिया तब पोटेंशियल 1 यूनिट बढ़ा, तीसरा कैपेसिटर है उसमें पोटेंशियल 30 चार्ज दिया तब एक पोटेंशियल बढ़ा। इसका मतलब कैपेसिटेंस अलग अलग होने पर चार्ज अगर हम सेम दें तब भी पोटेंशियल अलग अलग होगा, उस पर बढ़ेगा नहीं, होगा, ठीक। तो इस पे पोटेंशियल V1, इस पे पोटेंशियल V2, इस पे पोटेंशियल V3, वो कुछ भी वैल्यू हो सकती, कम ज़्यादा जो भी सही हो, ठीक। ये बात समझ में आई कि चार्ज सेम होने पर भी पोटेंशियल अलग अलग कैसे हुआ, ठीक। हो सकता है छोटा कैपेसिटर हम ले लें, और एक बार बात करें बड़ा कैपेसिटर की, अलग अलग हैं तभी तो पोटेंशियल अलग है, सेम होता तो सब सेम हो जाता। देखो C1, C2, C3, ये छोटा कैपेसिटर है, इसमें हमने मान लो 10 चार्ज दिया, 10 चार्ज दिया, ठीक। तो इस पे पोटेंशियल लेट सपोज 2 वोल्ट बढ़ गया, है ना। दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 2 वोल्ट। और इस पे ये बड़ा कैपेसिटर, इसमें 10 चार्ज मैंने दिया, 10 इलेक्ट्रॉन दिया मैंने इस पे, और इसका पोटेंशियल मान लो कुछ नहीं बढ़ा, मान लो 0.5 बढ़ा, 0.1 बढ़ा, लो बहुत कम बढ़ा। इसका मतलब चार्ज मैंने सेम लिया, कैपेसिटेंस अलग अलग होने की वजह से उसका पोटेंशियल क्या है? अलग अलग है। ये बात क्लियर हो रही?
अतुल सही है, चलो ठीक है आगे देखो। जो आपने फैरेड के बारे में बताया था, हाँ वो उसकी यूनिट है। हाँ इसकी कुछ C1 फैरेड, 1 माइक्रो फैरेड, इसकी 2 माइक्रो फैरेड, 3 माइक्रो फैरेड, ये इस टाइप में। ठीक है, तो चार्ज कैसे सेम हुआ, क्योंकि हम चार्ज बैटरी से दे रहे हैं, तो जो बैटरी से चार्ज दे रहे हैं वो तो सेम होगा ना भाई। इस बैटरी से थोड़ा ना आएगा इसमें थोड़ा कम निकल जाए इसमें ज़्यादा, इस तरह तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नहीं फॉलो होगा। मान लो 10 इलेक्ट्रॉन इधर से निकले, इधर 5 ही इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो बाकी 5 इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से यहाँ पे सभी कैपेसिटर में चार्ज क्या होगा, सेम होगा। विवेक इधर देखो, पहले जब पढ़ाया करो इधर देख लिया करो, ठीक है, उठा फेंक देंगे तुमको भी। इनका नाम विवेक बंसल। चलो आगे देखो। ठीक, इन सीरीज चार्ज आर कांस्टेंट। तो अच्छा एक चीज़ ये बताओ, लेट सपोज ये जो बैटरी है इसका पोटेंशियल V था, 5 वोल्ट था, वही 5 वोल्ट जाके आगे तो डिवाइड होगा, यहाँ 3 चला गया, यहाँ 1 चला गया, यहाँ 1 चला गया। अब मान लो यहाँ 5 था तो यहाँ 10 पॉसिबल है नहीं, इसका मतलब जो पोटेंशियल हमने दिया वही आगे जाके डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 फॉर 3 कैपेसिटर की अभी बात कर रहे हैं। तुम्हें क्या पता है, Q बराबर CV, ठीक, V बराबर Q बाई C, है ना। ये नेट है, V मतलब नेट, ये क्या है, नेट पोटेंशियल जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं ना। V नेट बराबर, सिमिलरली इधर लिख लेते हैं, चलो इधर देखो, V नेट बराबर Q अपॉन C, Q अपॉन C नेट की बात कर रहे हैं ना। तो V1 बराबर Q अपॉन C1, V2 बराबर Q अपॉन C2। Q1 Q2 क्यों नहीं लिख रहा है, समझ में आ रहा ना, क्योंकि चार्ज सभी में सेम है। पुटिंग V नेट, V1, V2, V3 इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन ले लो इसे, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। V बराबर क्या होगा, Q अपॉन C नेट, Q अपॉन C1, Q अपॉन C2, Q अपॉन C3। Q कॉमन कर लो, कैंसिल हो जाएगा इधर से, 1 अपॉन C नेट इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। जरूरी नहीं हम हमेशा 3 ही कैपेसिटर जोड़े, हो सकता है n नंबर ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। फॉर n नंबर ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज में n नंबर ऑफ कैपेसिटर अगर जोड़ देंगे तो 1 अपॉन C नेट इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 एंड सो ऑन 1 अपॉन Cn। जोड़ते चले जाओ, समझ में आए, कोई दिक्कत। और ये देखो सीरीज में जब तुमने रेजिस्टेंस पढ़ा था तो इन रजिस्टर ये कन्फ्यूजन होती है। रजिस्टर में तुमने क्या पढ़ा था, आर नेट, जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो क्या, किसके, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन Rn। लेकिन कैपेसिटर में वही चीज़ उल्टा होती है, ये चीज़ माइंड में रखना, ठीक है। ये चीज़ तुमने अभी इसमें डिराइव भी कर ली कि हाँ इसका उल्टा अपोजिट होता है, ठीक, नोट कर लो। देखो कंसीडर, पहले लिखो कंसीडर 3 कैपेसिटर, कंसीडर 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1, C2 and C3 having potential difference between the plate, having potential difference between the plate is V1, V2 and V3 respectively. The charge in 3 capacitor is same. The charge in all 3 capacitor is same because they are connected in series. Because they are connected in series
ठीक है, डायग्राम बनाओ और नोट कर लो।